जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 है। वैसे हमारी कवरेज के लिहाज से सेकंड चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर 1 आपको मैंने बताया था वो हमने थोड़ा डिले कर दिया, उसे स्टार्ट मैंने किया। हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज और क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। चैप्टर 3 हमारा कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कंसिडरेशन एंड कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, ये इस चैप्टर का टाइटल है। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो होंगे हमारे दो कंसेप्ट्स, एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है 3 टाइप्स, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो अहम कंसेप्ट हमने आज डिस्कस करना है वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक लीगली इन्फोर्सेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उसे कहते हैं एसेंशियल्स। एसेंशियल्स आई कैप की जो न्यू बुक है इस सेशन की, जो ड्राफ्ट वर्जन उसने हमारे साथ शेयर किया, फाइनल वर्जन नहीं है, ड्राफ्ट वर्जन टीचर के साथ शेयर किया है। उसमें कुछ तरतीब उसने डिफरेंट किया। जो पहले तरतीब होती थी वो कुछ और थी, और पहले वाली तरतीब मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर थी। उसमें सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते थे, ठीक है क्यों, और एसेंशियल्स के अंदर बताते थे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहले ब्रॉड कंसेप्ट दे दिया, फिर उसके बाद हर एसेंशियल को अलग-अलग एक्सप्लेन करते थे। जैसे वो कहते थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि ऑफ़र हो और एक्सेप्टेंस हो, फिर उसके बाद ऑफ़र पढ़ाते थे, फिर एक्सेप्टेंस पढ़ाते थे और फिर बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स हमने पहले पढ़ लिए हैं चैप्टर 2 में, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। इसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता ना दुनिया का, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। तो अब एसेंशियल कुछ पहले पढ़ा दिए, कुछ बाद में पढ़ा रहा है, और दरमियान में ये कंसेप्ट है। लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो जो ज़रूरी होता है कंसेप्ट, वो चाहे उस चैप्टर में ना भी लिखा हो, डिस्कशन के दौरान में वो आपके साथ शेयर कर देता है। तो ये बेसिकली ब्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला कंसेप्ट, जो सबसे अहम कंसेप्ट है, वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, ये 8-10 एसेंशियल्स हैं, और फिर इसके बाद हर एसेंशियल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आज हमने पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट की 3 बड़ी टाइप्स हैं। 3 बड़ी टाइप्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस हुई हैं। एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक्सट्रीम है। वैलिड का मतलब जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके ऊपर आप, जिसकी बेस पे कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। वॉइड का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसकी बेस पे कोई भी पार्टी दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। ये टोटली फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये टोटली इन्फोर्सेबल गुड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कुछ दरमियानी सिचुएशन है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी अगर चाहे तो वाइड कर सकती है, उससे जान छुड़ा सकती है, बैकआउट कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है, ठीक है। जिसे हम लॉ में वर्ड यूज करते हैं कैंसलेशन के लिए, रिसेंड, RESCIND, रिसेंड कर सकती है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हो, उसके पास ऑप्शन हो, तो उसे कहते हैं ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स शेयर करते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि आप अपनी गाड़ी मुझे 20 लाख में बेच दें। बी ने एग्री कर लिया। ए ने बाई करनी है, बी ने सेल करनी है, प्राइस भी तय होगी, दोनों का एग्रीमेंट हो गया। क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। इसमें कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई
जिससे हमें लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, कोई एसेंशियल जो है वो मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें एक पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो कर सकती है, ऑप्शन है, चाहे करना चाहे तो कर सकते, चाहे वो करें या ना करें उसकी मर्जी है, लेकिन ऑप्शन आ जाती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, तो मुझे बताइए हमने कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल डिस्कस किए थे जिसमें एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया। अब जब तक ये लेटर ऑफरर के पास नहीं पहुंचता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के लिए वॉइडेबल है, वो चाहे तो उसको रिसेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसकी और भी बड़ी एग्जांपल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम एग्जांपल है, इससे भी ज्यादा एग्जांपल, वो है जब किसी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट ना हो। फ्री कंसेंट ना हो, फ्री कंसेंट। आपने अगर कभी किसी लीगल एग्रीमेंट को पढ़ा होगा ना, तो उसमें लिखा होता है, बाज़ औक़ात उर्दू में लिखा होता है कि मैं मुसम्मी ये नाम वल्द ये, फिर उसके बाद अपने होशो हवास में बिला किसी जबर के इस बात का इकरार करता हूं। आगे वो जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, बगैर किसी जबर के, ठीक है, बगैर किसी जबर, इसका मतलब है कि ये कंसेंट फ्री है। जो रजामंदी है वो फ्रीली दी गई है, किसी किस्म के प्रेशर में आके नहीं दी गई। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो रजामंदी कंसेंट ली गई है किसी पार्टी की, वो किसी प्रेशर में आके दी गई हो, तो हम कहते हैं फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए मैं इनको गन पॉइंट पे लेता हूं और कहता हूं कि आप अपनी गाड़ी जो है वो 50,000 रुपये में मुझे सेल करें, और ये एग्री कर लेते हैं। ठीक है, गाड़ी मुझे बेच दी, मैंने इनको 50,000 बेच दिया। बताइए इस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट है? नहीं है। किन की फ्री कंसेंट नहीं? नहीं, इनकी फ्री कंसेंट नहीं। अब ला इनको मिस्टर ए को ये ऑप्शन देता है, जिस पार्टी की कंसेंट नहीं है ना, उसके पास ऑप्शन होती है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड ना करे। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल, ला वर्ड यूज करता है, इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? ये पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। तो कॉन्ट्रैक्ट इनकी ऑप्शन पे वाइडेबल हुआ है, मेरी ऑप्शन पे वाइडेबल नहीं है। अब ये भाई घर जाके हिसाब किताब लगाएंगे कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही चलने दिया जाए तो मेरा फायदा है, या कि इसको खत्म कर दिया जाए तो मेरा फायदा है। ऑप्शन का मतलब समझ गया ना, चाहे तो काम करें चाहे ना करें। तो ये फैसला करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को चलते रहना चाहिए, तो मेरा फैसला है कंटिन्यू करें इसको या रिसेंड कर दें। जो भी इनके जहन में बात आती है ये उस लिहाज से एक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट एग्रीमेंट मंगवाएगी, उसको कैंसिल कर देगी। यह है वाइडेबल। वाइडेबल समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट कब वाइडेबल होता है? सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? जब फ्री कंसेंट नहीं होती किसी पार्टी की। ठीक है, और ये वाइडेबल होगा एक पार्टी की ऑप्शन पे, जो एग्रीड पार्टी है, दोनों पार्टी की ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, एक पार्टी के पास ऑप्शन है, दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देती है, तो क्या जो हमने जो लिया दिया होगा, जो गाड़ी मैंने ली और पैसे इनको दिए, वो वापस करना होगा? बिल्कुल। इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो और उसको रिसेंड कर दिया जाए, तो फिर इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी भाई आप इसको गाड़ी वापस करें, और दूसरे को क्या कहेंगे? इसको पैसे वापस करें। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी। नहीं, हाँ, गन पॉइंट पे मैंने एग्री किया तो सोचने का टाइम। देखिए गन पॉइंट पे तो उसने फौरी तौर पे एग्रीमेंट कर लिया, साइन कर लिए। मैं एग्रीमेंट अपने साथ लेके आया था, मैंने इसे साइन करवा लिए, पैसे दे दिए, मैं निकल गया।
अब ये उसके बाद तो घर जा सकते हैं ना, तो एग्रीमेंट होने के बाद, साइन होने के बाद घर जाके इन्होंने सोचा, उस